बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का न्यू टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। कल हमने इसके करैक्टर की बात की थी, आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल की। तो जो ब्रायोफाइटिक प्लांट्स होते हैं शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि ये जो ब्रायोफाइटा पौधे होते हैं ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बुनियाद पे होता है। दीज जनरेशन्स आर हिट्रोमार्फिक। इनकी जो जनरेशन होती है वो हिट्रोमार्फिक होती है। हिट्रोमार्फिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है हिट्रो का मतलब है डिफरेंट, और दूसरा है मार्फिक। ये मार्फिक मार्फी से निकला है। मार्फिक का मतलब है शेप एंड स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो ब्रायोफाइटा पौधों की जनरेशन होती है वो हिट्रोमार्फिक होती है, यानी कि इसके अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो शेप और स्ट्रक्चर की बुनियाद पे डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम इसकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो इनकी बॉडी फॉर्म दो तरह की होती है ब्रायोफाइटा की। कुछ जो होते हैं, एक तो इनकी गैमेटोफाइट और दूसरी होती है इनकी स्पोरोफाइट। तो पहले हम बात करेंगे गैमेटोफाइट की। द गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशंस आर कॉल्ड गैमेटोफाइट, यानी ये गैमेटोफाइट वो जनरेशन होती है जिसके अंदर गैमीट्स बनते हैं, यानी गैमीट्स बनने के अमल को हम गैमेटोफाइट्स का नाम देते हैं। ये जो गैमेटोफाइट होते हैं दे आर हैप्लाइड। एक तो ये हैप्लाइड होते हैं गैमेटोफाइट एंड डोमिनेंट, और ये डोमिनेंट होते हैं यानी गालिब होते हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। इसके बाद अगर हम बॉडी फॉर्म ऑफ गैमेटोफाइट की बात करें तो इट मे बी फॉर्म ए थैलस, कि ये एक थैलस बनाते हैं गैमेटोफाइट। और दूसरा इट हैज़ डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल स्टेम, लीव्स एंड रिजाइड, यानी इस गैमेटोफाइट के अंदर एक तो थैलस बनता है और दूसरा इसमें इजाफी साख्तें पाए जाते हैं मुख्तलिफ तरह की। उनमें एक स्टेम है, दूसरा लीफ है और तीसरा जो होता है वो रिजाइड्स होते हैं। ये रिजाइड जो होते हैं ये एनकोरिंग का काम करता है। एनकोरिंग का मतलब है अटैचमेंट का, यानी ये ब्रायोफाइट्स प्लांट्स को किसी रॉक्स के साथ अटैच करना, जोड़ने का काम करता है रिजाइड्स। इसके बाद अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, द स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन आर कॉल्ड स्पोरोफाइट। स्पोर पैदा करने वाली जनरेशन को हम स्पोरोफाइट का नाम देते हैं। स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुट, सिटा एंड कैप्सूल। ये जो एक स्पोर होता है वो तीन डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक फुट, दूसरा सिटा और तीसरा कैप्सूल। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है स्पोरोफाइट का, कि स्पोरोफाइट आर डेप्लाइड जनरेशन, कि जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डेप्लाइड जनरेशन होती हैं। और इट प्रोड्यूस हैप्लाइड स्पोर, और इससे जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लाइड स्पोर कहलाते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, कि ये जो स्पोर होते हैं ये जर्मिनेशन स्टार्ट करके ये गैमेटोफाइट बना देते हैं। अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो देयर आर टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइटा। एक ब्रायोफाइटा प्लांट्स के दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है एंथ्रीडिया, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है आर्चिगोनिया। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एंथ्रीडिया को। तो जो पहला पॉइंट है एंथ्रीडिया का, इट इज़ ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कि एंथ्रीडिया जो होता है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट, इट प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, क्योंकि बजाते खुद एंथ्रीडिया एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इससे जो गैमीट्स बनते हैं वो गैमीट्स भी हमारे पास मेल होते हैं। दीज मेल गैमीट्स आर कॉल्ड एंथीरोजाइड्स। इन मेल गैमीट्स को हम एंथीरोजाइड्स का नाम देते हैं। ये एंथीरोजाइड्स एक तो ये मोटाइल होते हैं, मोटाइल इन नेचर होते हैं,
और दूसरा ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, यानी एंथीरोजाइड जो होते हैं एक थैलस के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में बनते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी आर्चिगोनिया की बात करें तो इट इज़ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इट प्रोड्यूस ए सिंगल एग, और एक एग पैदा कर देता है। आप देखें एंथीरोजाइड से स्पर्म पैदा होंगे और गमीटो आर्चिगोनिया से एग प्रोड्यूस होगा। अब हम इसकी डिस्कशन करेंगे फर्टिलाइजेशन की, कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर, कि इन ब्रायोफाइटा के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर हो उसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, और इस वाटर की मदद से ब्रायोफाइटा अपनी फर्टिलाइजेशन करते हैं। व्हेन एंथीरोजाइड्स फ्यूज विद एग टू फॉर्म ए जाइगोट, कि जब ये एंथीरोजाइड्स आपस में मिल जाते हैं तो एक जाइगोट बनता है, और यही जाइगोट जर्मिनेट करता है, अपने आप की जर्मिनेशन स्टार्ट करके ये एक न्यू गमीटोफाइट बना देता है। तो ये आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।